हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं शलवार बनाते टाइम, और शलवार बनने के बाद कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि जो पोंचे होते हैं वो साइड में घूम जाते हैं या शलवार घूम जाती है। तो वो शलवार क्यों घूमती है, इसका मेन रीज़न क्या होता है, तो यही आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, जो हमारी शलवार घूम जाती है उसका एक ही कारण होता है, हमारे जो बेल्ट हम अटैच करते हैं शलवार के साथ वो हम सही तरीके से अटैच नहीं करते, इसलिए वो साइड में घूम जाती है। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ बिल्कुल सही तरीके से बेल्ट अटैच करना बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। इस तरीके से अगर आपने बेल्ट में शलवार अटैच की तो आपकी शलवार कभी नहीं घूमेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने बेल्ट रेडी कर रखा है। ये हमने बेल्ट हमारा बना लिया है और इसे सिलाई करके बिल्कुल रेडी कर रखा है। हमने 26 इंच का बेल्ट बनाया है। ये हमारी बैक साइड की सिलाई हमने लगा दी है और ये फ्रंट साइड की सिलाई भी हमने लगा दी है। डोरी डालने के लिए नेफा भी हम इसमें बना चुके हैं। तो ये हमारा बेल्ट है और बेल्ट हमारा रेडी है। मोस्टली आप लोग दोस्तों जो गलती करते हैं वो ये होती है कि जब हम बेल्ट बना लेते हैं तो हम जैसे हमने फ्रंट और बैक में सिलाई लगा ली तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर देते हैं और बीच में एक और कट लगा देते हैं। यूँ कहते हैं ये हमारा सेंटर का पॉइंट हो गया है, हमें यहाँ से जो है वो प्लेट्स बनानी है। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं करना है। देखिए, हम अभी बेल्ट को साइड में रख देते हैं और हमने जो बॉटम पार्ट तैयार किया है वो हम ले लेते हैं। हमने हमारा बॉटम पार्ट तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, आपने बॉटम पार्ट लेना है और बॉटम पार्ट के आसन को एक दूसरे के सामने इस तरह से मिलाते हुए एक दूसरे के साथ रखना है और इस तरह से आपने हमारा जो बॉटम पार्ट है उसका सेंटर निकाल लेना है। अब ये हमारा सेंटर आ गया है। यहाँ पर बॉटम पार्ट से आपने बिल्कुल अच्छे से, कोई आप झोल नहीं होना चाहिए आपके फैब्रिक के अंदर, और अच्छे से आपने इस तरह से मिलाते हुए कट कर लेना है सेंटर पार्ट को। ये हम एक नोच लगा देंगे जिससे हमारा सेंटर का मार्क हो जाएगा। अब दोस्तों, हमने आसन के सेकंड साइड में भी सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए सेंटर पे नोच लगा देना है। ये हमारा सेकंड साइड का सेंटर है और यहाँ पर हमें इस तरह से नोच लगा देना है। तो दोनों साइड के हमने सेंटर जो है वो निकाल लिया है। ये जो सेंटर पॉइंट है, यहीं पर हमारी फर्स्ट क्रीज यानी बड़ी क्रीज वाला जो प्लेट है वो बनेगा। इसका आप हमेशा ध्यान रखें। बॉटम पार्ट में दोनों साइड में हमने नोचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम हमारे बेल्ट पे वापस आते हैं। बेल्ट में हमने कहाँ से किस तरह से मार्क करना है ये हम देख लेते हैं। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आपने बेल्ट को 4 फोल्ड करके सेंटर में जो मार्क है वहाँ अगर आप मार्क लगाना चाहें लगाएं, लेकिन यहाँ से आप प्लेट ना डालें। क्रीज वाली प्लेट आपको कहाँ से डालनी है ये हम आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले बेल्ट को सीधा कर लेना है, जिस साइड में हमने नेफा बनाया है उस साइड में, और आपको इस तरह से इसे सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह बिछाना है। और आपने फ्रंट साइड से जहाँ से आपने नेफा बनाया वहाँ से आपने 7 इंच पे एक मार्क कर देना है। 6 से 7 इंच का जो मार्क है उसी में आपने प्लेट बनानी होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर दिया है। यहाँ पर हमने एक नोच लगा देना है। ये हमने नोच लगा दिया है। यहाँ पर आपने भी इसी तरह से नोच लगा के मार्क बना देना है। ये देखिए, अब जो हमारी जितनी भी प्लेट्स बनेगी वो इन दोनों जो हमने मार्क किए हैं इनके बीच में ही बनेगी। यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्लेट आएगी जो हमारी क्रीज वाली प्लेट होगी, चौड़ी वाली प्लेट जो हम 2 से 2.5 इंच की बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी साइड से प्लेट बना सकते हैं। आप चाहे तो पहले बैक साइड की प्लेट्स बना लें फिर फ्रंट में आए, लेकिन हम पहले फ्रंट की बनाएंगे। तो हमने पहले बेल्ट को सीधा बिछा लेना है और बॉटम साइड ले लेनी है। अभी हमारी बॉटम साइड है, इसका हमने सेंटर लेना है। जो हमने सेंटर का नोच लगाया था वो सेंटर का नोच लेना है हमें। तो ये देखिए, ये हमारा सेंटर का नोच है। तो हमने जो बेल्ट में जो नोच लगाया है उसे और सेंटर वाले जो बॉटम का सेंटर का नोच लगाया उसे, दोनों को हमने साथ में इस तरह से साथ में रखना है। और यहीं पर हमने जो बड़ी क्रीज वाली प्लेट है, जो 2 इंच की प्लेट है, वो हम सबसे बड़ी वाली प्लेट यहाँ पर बनाएंगे। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने इस तरह से इसे सेट किया है और ये हमने फर्स्ट प्लेट जो क्रीज वाली प्लेट है इसकी गहराई हमने 2 इंच रखी है।
तो ये फर्स्ट प्लेट हम इस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जितनी भी आपने प्लेट्स डालनी है वो इस प्लेट से छोटी डालनी है। अब हम 1-1 इंच की गहराई की प्लेट लेंगे और ये जो हमने बीच में जितना भी डिस्टेंस रखा है, इसमें ये जितना भी फैब्रिक बचेगा इसकी प्लेट्स बना देंगे 1-1 इंच की गहराई की। तो आपने भी इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना देनी है। फ्रेंड्स आपने इक्वल साइज़ की प्लेट्स बनाते हुए ये जो भी डिस्टेंस है इसे कवर कर लेना है प्लेट्स बना करके। इसमें आपने पूरे में अच्छे से प्लेट्स बना लेनी है। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा आसन की सिलाई और बेल्ट की जो सिलाई है वो आमने सामने आ गई है। तो हमें इन्हें आमने सामने एक दूसरे के साथ रखते हुए इस तरह से लास्ट प्लेट बनानी है यहाँ पर और स्टिच कर देना है दोनों को। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और स्टिच कर लेना है। सिलाई आगे पीछे ना हो इसका आप ध्यान रखें। अगर सिलाई आगे पीछे होगी तो आपका सेंटर आगे पीछे हो जाएगा। तो हमने ये सिलाई कर ली है। एक साइड की हमारी प्लेट्स बनके कंप्लीट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये एक साइड की गैदरिंग्स जो है वो हो चुकी है। अब हमें सेकंड साइड में गैदर्स डालनी है। तो हमने जो फर्स्ट साइड में गैदर्स जिस साइड में रखी थी उसके अपोजिट साइड में हमें इसका रुख रखना है। तो अब हम इस साइड में रुख रखेंगे। देखिए इस तरह रुख रखते हुए हमने अब यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। आप चाहें तो इस तरह से इंच टेप की सहायता से या कोई भी जिससे आप कंफर्टेबल लगे आपको, उससे आप इस तरह से प्लेट्स बना सकते हैं। इस तरह से इक्वल प्लेट्स इजीली बन जाती है। तो मैं इंच टेप का जो बैक साइड होता है उसी से बनाती हूँ। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भी प्लेट्स बना देनी है। ये प्लेट्स हमें इस मार्क तक बनानी है जो हमने मार्क लगाया है बेल्ट में, और ये दोनों मार्क आपस में आमने सामने आने चाहिए जब तक हमें ये प्लेट्स बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये हमारा मार्क आ गया है, ये हमारा मार्क है और ये हमारा बॉटम का सेंटर मार्क है। इन दोनों को हमें आमने सामने इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी 2 इंच चौड़ी प्लेट बनानी है। यही हमारी जो है वो क्रीज़ यहीं पर बनेगी। तो यहाँ पर हमें 2 इंच चौड़ी प्लेट बनानी है। ये दोनों मार्क हमारे आमने सामने आने चाहिए। यहाँ से हमने प्लेट बनाई और मार्क को मार्क से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इसी के साथ हमारी जो फ्रंट की प्लेट्स है वो बनके कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इसे आपको मैं बाहर निकाल के बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी फ्रंट की जितनी भी प्लेट्स है वो बनके रेडी हो गई है। हमने अपोजिट वे में दोनों साइड में प्लेट्स बनाई हैं, आप देख सकते हैं, और ये हमारी प्लेट्स बनके खूबसूरत से तैयार हो गई है। अब दोस्तों हमने देखिए ये फैब्रिक, ये हमारा सेंटर है बेल्ट का और ये हमारा बैक साइड का आसन है हमारे बॉटम साइड का। इन दोनों को हमें बराबर रखना है और बीच में जितना भी फैब्रिक है इसमें हमें प्लेट्स बनानी है। आप चाहे तो यहाँ पर भी प्लेट बना सकते हैं, आप चाहे तो बैक साइड में भी बना सकते हैं। हमने जो प्लेट बनानी है वो क्रीज वाली प्लेट है उसके पास ही बनाएंगे जिससे कि एक अच्छा लुक क्रिएट होता है इसमें। तो हमने देखिए 4 प्लेट हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हमने 4 प्लेट बना ली है, एक जैसी 4 प्लेट हमने यहाँ बना देनी है। अब हमने बाकी का जितना भी फैब्रिक है इसे इस तरह से सिलाई कर लेनी है और बैक साइड में हमने 2 बड़ी प्लेट बनानी है। ये 2 बड़ी प्लेट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो आसन है वो फंसे ना और हमारी शलवार पहनने में कंफर्टेबल हो। तो एक प्लेट हमने बना दी है और ये सेकंड प्लेट हम बना रहे हैं आसन और बेल्ट का सेंटर की सिलाई दोनों को आपस में मिलाते हुए। तो ये हमारी 2 प्लेटें बन गई है। अब सेम प्रोसेस से दोस्तों हमने इस साइड में भी 2 प्लेटें बनानी है। बस हमने जो मेथड स्टार्टिंग में अपनाया है वही हमने यहाँ पर भी अपनाना है। हमने अपोजिट वे में इनका रुख रखना है दोनों प्लेट्स का। अब हमने 2 प्लेट्स यहाँ पर बना ली है और अब जो भी फैब्रिक बचा है इसकी प्लेट्स हम क्रीज वाली प्लेट्स के पास बनाएंगे। जितनी हमने उस साइड में बनाई है उतनी ही इसी साइड में बनाएंगे। हमने उस साइड में 4 प्लेट्स बनाई थी, इस साइड में भी सेम 4 प्लेट्स ही हमने बनानी है। और इसी के साथ हमारी जो प्लेट्स है वो बनके रेडी हो गई है। ये हमारा बेल्ट बनाने का सबसे इजी और सही तरीका है। अगर आप इस तरीके से बेल्ट बनाएंगे, इस तरीके से आप प्लेट्स बनाएंगे तो आपकी जो शलवार है वो कभी भी घूमेगी नहीं और बिल्कुल सही तरीके से आपकी शलवार बनेगी। तो फ्रेंड्स ये हमने प्लेट्स बना के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये हमने बेल्ट जो था वो बना लिया है, शलवार को बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। ये बैक साइड है
अब हमने क्या करना है दोस्तों, जो हमने बेल्ट बनाया है उसका सारा मार्जिन हमें ऊपर की तरफ लेना है और ऊपर की तरफ लेते हुए इसमें यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देना है, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी शलवार का फाइनल लुक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी 4 प्लेट्स है और ये हमारी क्रीज़ वाली बड़ी प्लेट है। इस पर हमने इस तरह से क्रीज़ लगा देनी है, आयरन कर लेना है, आयरन करके क्रीज़ बना लेनी है। जब आप इसे पहनेंगे तो ये पहनने पर बिल्कुल आपके फ्रंट में रहेगी, ये इधर उधर घूमेगी नहीं। इसी तरह हमने दोनों साइड में जो है वो क्रीज़ बना ली है। ये हमारी शलवार का बैक साइड है और आपने एक जैसी क्वांटिटी में और सेम गैदरिंग करनी है दोनों साइड में। इसका आपने खास से ख्याल रखना है कि आपने दोनों साइड एक जैसी ही प्लेट बनानी है और एक जैसी क्वांटिटी में बनानी है, जिससे आपकी जो शलवार है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि शलवार में बेल्ट किस तरीके से अटैच करना चाहिए और क्या सही तरीका होता है शलवार में बेल्ट अटैच करने का। इस तरीके से प्लेट्स बनाने में दोस्तों आपकी जो शलवार है वो कभी भी साइड में घूमेगी नहीं और बिल्कुल इसकी जो क्रीज़ है वो सेंटर में रहेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आपकी प्रॉब्लम का कारण और उसका सलूशन दोनों ही इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।